बहुत बड़ा फैक्टर है शशि शेखर जी। अभी तो उनको मिला है, हमको नहीं मिला है। हमारा नंबर फॉर्म भरा गया है, हमको भी मिलने वाला है। 1,50,00,000 का तो दे दिए थे, आगे सबसे फॉर्म भी भरवा लिए थे। फॉर्म भी तैयार है और 2 लाख का भी वादा है, अभी मिलने वाला है। 2 लाख की उम्मीद है। मैं बस यही कहूंगी 2015 में भी लोग पटाखा फोड़ा था, बगल में ही भाजपा कार्यालय है, वहीं फोड़ा था। पर आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर रही हूँ चुनाव आयोग से, इन कुकुरमुत्तों को रोकिए जो चुनाव जैसे ही आता है उगाते हैं सट्टेबाजी का बाजार गर्म करने, जुएबाजी का बाजार गर्म करने और लोकतंत्र का माहौल बनाने के लिए कि वोटर के ऊपर साइकोलॉजिकल किसी तरीके का प्रेशर दे करके उसको डिमोरलाइज किया जाए। वोट देता है बेचारा, कहीं वोट प्रेशर कैसे आएगा? वोटिंग हो चुका है, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको ये बात का ख्याल होना चाहिए। दोबारा नहीं ये रोना ओपिनियन चाहिए, पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल है। प्रदीप गुप्ता जी दोबारा नहीं रोए। क्या अरे अच्छा है ना, क्या अरे प्रियंका जी अगर गलत हो गया तो आप गलत हो जाता है। सट्टेबाजी होगी। आप लोग चाहते हैं सट्टेबाजी हो, प्रदीप आप लोग गुप्ता चाहते को हैं सट्टेबाजी हो। ये काम अमित शाह जी के बेटे पर छोड़ी ना, ड्रीम 11 से सट्टेबाजी करवाते हैं, उन पर छोड़ दीजिए। देश का भला ड्रीम 11 बंद हो चुका है। प्रदीप गुप्ता जी सब काम छोड़िए। प्रियंका जी एग्जिट पोल ना ये अचानक 2014 के बाद शुरू नहीं हुआ है। आवाज नीचे कीजिए इनकी एक बार, आवाज नीचे कीजिए। 2014 के पहले भी एग्जिट पोल होता था, ओपिनियन पोल भी होता था तब। 2004 में भी हुआ था, 2004 में भी हुआ था, 2009 में भी हुआ था, हर साल होता था। तब इतनी बौखलाहट नहीं दिखती थी। बात करना इस पे कीजिए, वरना गुस्सा करना और उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है। आप अगर आप सहमत नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप बोलिए, लेकिन इस तरह से कहना कि आप उसका मत बनिए और सट्टेबाजी करा रहे हैं, ये सब बंद कीजिए प्लीज। यूज लैंग्वेज विद ग्रेविटास, ये तरीका सही नहीं है। पहले भी होता था और ओपिनियन पोल भी होता था, एक फेज के बाद होता था, दूसरे फेज के बाद होता था। वोटिंग के एक दिन पहले राहुल वोटर को गांधी ने प्रभावित, और यही सारे पत्रकार जो आज ज्ञानी बनते हैं ये सब करते थे। कंचना क्या से क्या हो गया? संदीप जी, एक वो है ना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। लेकिन हाँ, आपने साधना जी से सवाल एक पूछा था कि अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है, नतीजे आ गए। अरे संदीप जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट उठाकर देखिए, अभी 50% भी वोट काउंट नहीं हुए हैं। और खासकर जो महागठबंधन के जो जहां पर सीटें आगे हैं, नंबर आगे हैं, वहां पर देखिएगा तो 8 से 10 इतने ही राउंड की काउंटिंग हुई है। और जहां पर बीजेपी आगे है वहां पे आपको 15 से 20 राउंड की काउंटिंग मिलेगी। खैर, ये सब जो किया जा रहा है, जो हो रहा है, वो सब क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? ताकि महागठबंधन के कार्यकर्ता जो हैं उनके मोराल को डाउन करो और रात में फिर वोट चोरी कर लो। वोट चोरी खैर दूर की बात है, सीट चोरी कर लो पूरी तरह से। लेकिन अगर आप कहें कि हम अभी हार मान जाएं, कहाँ 38 सीटें, कहाँ 199 का आंकड़ा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस। क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा बिहार इलेक्शंस में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल किया है। इसी हवाले से रूबिका लियाकत नाय, अंजना ओम कश्यप ने भारती तो पेल के रेल के रख दिया है। बोलती है कि आधा चरण का चुनाव काउंटिंग हुआ है। क्या क्या बोल के जाती है ये इंसान, आके अपना खुद का बांडा फोड़वा के जाती है ये आती है। चलिए वीडियो देखते हैं, मिलता है। चलिए वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। सीट चोरी की बात तब तो मैं समझ लूं कि भाई 130 110 का खेल चल रहा है कि 10 सीट इधर गई या उधर गई, उसमें पूरा परिणाम बदल जाएगा। इसमें क्या बदलने की आप उम्मीद लगाए बैठी हैं? क्या गुंजाइश देख रही हैं कंचना? गुंजाइश एक काम करिए, बीजेपी को आरजेडी कर दीजिए, आरजेडी को बीजेपी कर दीजिए, ये लोग जीत जाएगा। अगर आधा वोटर्स अभी काउंट करना, उनका वोट बाकी हो और उसी पे हम ये कहते कि नहीं हम तो हार मान चुके हैं, अब काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, हम मैदान छोड़कर आपका आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है। 2010 का इतिहास ना हो जाए। 28 पर आ गई आरजेडी, विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी पार्टी। 24 नहीं आई बल्कि 25 नहीं आई तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएगा। देखिए, 2010 का इतिहास की बात नहीं है, यह 2025 है। और 2025 है और बिहार का भी एक जो रुझान आते हैं ना बिहार के चुनाव का, वो शाम को 5 बजे तक पता चलते हैं। क्योंकि जब तक आप पूरे राउंड की काउंटिंग नहीं करिएगा तो ठीक है, ये आपका अख्तियार है, ये आपका अख्तियार है कंचना, और आप इंतजार करना चाहेंगे अक्षय तक, क्योंकि आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं। अभी कुछ
बचा हुआ है कुछ उम्मीद, कुछ उलटफेर हो सकता है। 2015 में हुआ था, कुछ चैनलों ने वो बीजेपी के एनडीए गठबंधन की जीत खुलेआम घोषणा कर दी थी और महागठबंधन ने ऐसी पटकनी दी, 53 पर रह गई थी बीजेपी। अभी क्या है कि हो सकता है 5-10 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, एनडीए ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। बट अब यहाँ से जो एनडीए को मैंडेट मिला है वो बहुत चेंज नहीं होने वाला। अब ऐसा नहीं होगा कि आरजेडी सीधा 30 से 80-90 पर आ जाएगी, इतना चेंज नहीं होगा। अब ऑलमोस्ट ये हम लोग 10 बजे बोल सकते थे कि हम लोग 12 बजे तक बोल सकते थे कि हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, जब एनडीए 160 पर थी। हार जीत अपनी जगह पे होती है और ज़िंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। 20 साल जो पार्टी हुकूमत कर चुकी या जो आज हुकूमत में है, वो अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर जाए, पुरानी बातें न करे। लेकिन जिस तरह प्रवक्ताओं ने एक तमाशा नया शुरू कर दिया है और इसमें सब है कि वो सीधे सीधे सिर्फ आक्षेप की भाषा में बात करते हैं, लॉजिक उनके पास भी कोई नहीं है। और जब लॉजिक नहीं होता तो चीखा चिल्ली जो बस्ती है। भारतीय जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो हर समय एक तमाशे को ही पसंद करे। तो उसको बुरा लग गया क्या? आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं आपसे नहीं कर रही हूँ। 20 साल से जो लोग आप बीच में मत बोलिए। हारने का गुस्सा ऐसे निकाला जाता है कंचन यादव की तरफ से। आप बोले चली जा रही हैं, प्लीज कीप क्वाइट। अच्छा, अजय आलोक से पहला सवाल सुनिए। ऑर्डर देंगे आप? ऑर्डर देंगे आप? कंचना जी हो गया, ऑर्डर देने की बात नहीं है। अजय आलोक से मैंने पहला सवाल पूछा, क्या गुजरात बन जाएगा बिहार? वो ऑफेंड हो नहीं रहे हैं। सिर्फ कुछ लोगों को ऑफेंड होकर जैसे पता नहीं कौन सा टीआरपी का नया तमाशा क्रिएट हो गया है, ना कोई बड़े छोटे का लिहाज। पैर छू लेते हैं आपके, लिहाज कर लेते हैं आपका मेरा। प्लीज कंचना जी स्टॉप दिस। आप ऐसे तरीके से बात करती हैं। प्लीज को सोशल मीडिया के लिए क्लिप चाहिए ना, मिल गया है, उसको लेके आप ताता करिएगा वहाँ पे। कोई ऑफेंड नहीं हुआ, ड्रामा बंद कीजिए। आप एक सांसद से ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते हैं। गौरव भाटिया से तो अगर वो उठकर चले गए, अपने स्थान में उठकर चले गए तो बेहतर किए। हम पहले ही सोच रहे थे कि आखिर में ऐसे पजामा न पहनने वाले व्यक्ति के साथ एक सांसद गौरव भाटिया से जवाहर लड़ा रही है। रुको भी आएगा। मेरी छोटी बहन है, क्या बात कर रहे हैं? और दूसरों के पैजामों पे इनकी नजर क्यों रहती है मैं समझ नहीं पाया। तो अमीर भाई, मैंने एक तस्वीर देखी, फिर मुझे समझ में आ गया कि छोटी बहन दूसरों के पजामे क्यों देखती है। बदल ये देखिए, लालू प्रसाद यादव है, ये कुर्ते के नीचे कुछ पहने हैं कि नहीं, और एक महिला बैठी हुई है सामने। भगवान। अच्छा, इसलिए आरजेडी में लालू प्रसाद यादव जब बताओगे अपने आप को बंडा क्यों बुलवा देते हो? मेरी छोटी बहन बताएंगी। हो सकता है आरजेडी में ट्रेनिंग ऐसे ही देते हो। हंसी आ रहा है लेकिन हंस नहीं पा रही। अभी ये लोगों का वादा और फुड़ा जाएगा। जीत गए बीजेपी लोग। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।